फ्रेंड्स का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं विजय गाइड यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, आज मैं आपसे बात करूंगा कम्बोडिया के रेसिडेंस वीज़ा के बारे में। आज मैं आपको बताऊंगा कम्बोडिया के रेसिडेंस वीज़ा आप कैसे ले सकते हो। अगर आप कम्बोडिया जा रहे हैं, अगर आपको कम्बोडिया में एक्सटेंड करना है अपना वीज़ा और आप कम्बोडिया में रुकना चाहते हैं 1 महीने से 12 महीने तक, तो ये वीडियो आपके लिए। आज मैं आपको बताऊँगा कम्बोडिया का रेसिडेंस वीज़ा आप ले सकते हैं। अभी रिसेंटली कम्बोडिया ने स्टार्ट किया है 12 मंथ बिजनेस वीज़ा। उसको आप लेके कम्बोडिया में आप 12 मंथ तक आप स्टे कर सकते हैं, 12 मंथ तक आप रह सकते हैं। तो आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप कम्बोडिया कैसे जा सकते हैं, कम्बोडिया में आप कैसे स्टे कर सकते हैं, आप अपने वीज़ा को आप कैसे एक्सटेंड कर सकते हो। अगर कम्बोडिया के वीज़ा की बात किया जाए तो इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स के लिए कम्बोडिया का वीज़ा आप चाहो तो ई वीज़ा भी ले सकते हो और आप चाहो तो वीज़ा ऑन अराइवल भी ले सकते हो। ई वीज़ा का मतलब ये है कि आप अपने लैपटॉप कंप्यूटर पीसी से ऑनलाइन एप्लीकेशन करोगे, ऑनलाइन फीस पेमेंट करोगे, वीज़ा जो है वो आपके ईमेल पे आपको मिल जाएगा। तो ये हो गया कम्बोडिया का ई वीज़ा, क्योंकि आप अपने शहर में अपने लैपटॉप कंप्यूटर पीसी से आप निकाल सकते हो। डॉक्यूमेंट्स की बात करूँ, डॉक्यूमेंट्स बहुत ही कम यहाँ पर लगेगा, बस केवल आपका पासपोर्ट होना चाहिए, आपका फ़ोटो लगेगा और वीज़ा एप्लीकेशन फ़ीस लगेगा। तो डॉक्यूमेंट्स बहुत कम मांगा गया है। और अगर आप कम्बोडिया विज़िट करने जाते हो, ना तो RT-PCR टेस्ट इन्होंने मांगा है, ना कोई एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स मांगा है। बस आपके पास इनफ कैश होना चाहिए, होटल की बुकिंग होना चाहिए, राउंड ट्रिप का टिकट होना चाहिए। इंश्योरेंस आप ले लीजिए, क्योंकि बहुत ही अच्छा रहता है ट्रैवल इंश्योरेंस अगर आपने ले लिया है, अगर आप कहीं घूमने जाते हैं तो। या का वीज़ा ऑनलाइन एप्लीकेशन करना है तो उसके लिए आपको चाहिए पासपोर्ट 6 मंथ तक वैलिड होना चाहिए, होटल की बुकिंग होना चाहिए, कंफर्म आपके पास टिकट होना चाहिए और आपके पास आपको वीज़ा एप्लीकेशन फ़ीस आपको पे करता है $36 जो कि वीज़ा एप्लीकेशन फ़ीस है, और जो प्रोसेसिंग फ़ीस लगेगा वो अलग से लगेगा। तो ये हो गया। इस तरीके से आप कम्बोडिया का ई वीज़ा ऑनलाइन एप्लीकेशन करके आप कम्बोडिया का ई वीज़ा ले सकते हैं, उससे आप ट्रैवल कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, अगर आप कम्बोडिया का ई वीज़ा लेके आप कम्बोडिया ट्रैवल कर रहे हो तो आपका ये जो वीज़ा है वो एक्सटेंड नहीं होगा। और अगर आप कम्बोडिया जाते हो बिज़नेस, अगर आप कम्बोडिया जाते हो वीज़ा ऑन अराइवल पे, अगर कम्बोडिया में आप वीज़ा ऑन अराइवल लेते हो तो भी कम्बोडिया जा रहे हैं, वीज़ा ऑन अराइवल आपको लेना है, तो वहाँ पर इमिग्रेशन ऑफिसर आपसे पूछेगा कि आप किस टाइप का वीज़ा ऑन अराइवल लेना चाहते हैं। एक आपका है टाइप सी, एक आपका है टाइप ई। तो ई ऑर्डिनरी वीज़ा हो गया और टाइप सी आपका टूरिस्ट वीज़ा हो गया। ई ऑर्डिनरी वीज़ा जो है इसी को आपको लेना है अगर आप कम्बोडिया में अपना वीज़ा एक्सटेंड करना चाहते हैं, वहाँ पे कुछ दिन और रहना चाहते हैं और घूमना चाहते हैं, एक्सप्लोर करना चाहते हैं। तो आपको इमिग्रेशन में वीज़ा ऑन अराइवल जब आप ले रहे हैं तो उस टाइम आपको ई ऑर्डिनरी वीज़ा आपको लेना है। अगर आप टी वीज़ा लेंगे तो आपका जो वीज़ा है वो एक्सटेंड नहीं होगा, तो आपको ई ऑर्डिनरी वीज़ा आपको लेना है और ये वीज़ा आपका एक्सटेंड हो जाएगा। एक्सटेंड वीज़ा इसको आप कर सकते हो 6 मंथ के लिए, 12 मंथ के लिए और 1 मंथ के लिए आप इसको एक्सटेंड कर सकते हो, और सबका अलग अलग फ़ीस है। और आप कम्बोडिया का जो वीज़ा ऑन अराइवल है वो आप किसी भी, आप चाहो तो एयरपोर्ट पे ले लो, या फिर आप चाहो तो बॉर्डर, अगर आप लैंड बॉर्डर से जा रहे हो तो बॉर्डर क्रॉस करते हुए आप ले सकते हो। आपको लैंड बॉर्डर पे और एयरपोर्ट पे दोनों जगह ये फैसिलिटी आपको मिलेगा। कम्बोडिया का आप वीज़ा ऑन अराइवल ले सकते हैं। आप चाहें तो कम्बोडिया के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे ले लें, या फिर आप अगर आप थाईलैंड से जा रहे हैं तो आपको थाईलैंड से मिल जाएगा, अगर आप वियतनाम से जा रहे हैं तो आपको वियतनाम से मिल जाएगा, और अगर आप लाओस से जा रहे हैं तो आपको लाओस से मिल जाएगा। तो आप किसी भी चेक पॉइंट से, किसी भी बॉर्डर से, लैंड बॉर्डर से आप कम्बोडिया का जो वीज़ा ऑन अराइवल है उसको आप ले सकते हैं। वीज़ा ऑन अराइवल के लिए होटल की बुकिंग आपके पास होना चाहिए, राउंड ट्रिप का टिकट आपके पास होना चाहिए, इनफ कैश आपके पास होना चाहिए, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड है वो आपके पास होना चाहिए, बैंक स्टेटमेंट भी आप साथ में रखे रहेंगे, दिखा देंगे तो वो भी एक बहुत अच्छा हो जाता है दिखाने के लिए कि आपके पास इनफ आपके सेविंग अकाउंट में इतना पैसा पड़ा हुआ है। तो अगर आपको वीज़ा ऑन अराइवल लेना है तो उसमें आपको दिखाना पड़ेगा, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको दिखाना पड़ेगा। एकोमोडेशन प्रूफ आप दिखा सकते हैं, अगर आपने होटल की बुकिंग किया है तो आप होटल की बुकिंग दिखा सकते हैं। अगर आपका कोई फ्रेंड, रिलेटिव या फिर कोई आपके पहचान का वहाँ रहता है तो उसका आप इन्फॉर्मेशन लेटर आप दिखा सकते हैं। वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म आपको मिलेगा, उसको आपको फिल करना है। फिल करने के बाद आप वीज़ा ले सकते हैं, वीज़ा ऑन अराइवल आपको मिल जाएगा। तो आपको वीज़ा एक्सटेंड करना है, कम्बोडिया में आपको कुछ दिन और रहना है, बिजनेस वीज़ा आपको अपना एक्सटेंड करना है, तो उसके लिए आप 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, तब आप 12 मंथ के लिए आप एक्सटेंड कर सकते हैं। 1 मंथ की जो वीज़ा एप्लीकेशन फ़ीस है वो आपका $50 है, 3 मंथ का जो वीज़ा एप्लीकेशन फ़ीस है वो आपका $80 है, 6 मंथ जो वीज़ा एप्लीकेशन फ़ीस है वो $160 है, और अगर आप 12 मंथ का वीज़ा एप्लीकेशन करते हैं तो उसकी जो फ़ीस है वो $290 है।
तो ये जो वीज़ा एप्लीकेशन की फ़ीस है ये सारा मैंने यूएसडी में बताया है। 1 मंथ के लिए $50, 3 मंथ के लिए $80, 6 मंथ के लिए $160 और 12 मंथ के लिए $290। लेकिन इस वीज़ा को अगर आप खुद जाते हो, आप हाई कमीशन जाते हो, तो वहाँ पर आपका जो वीज़ा है वो आपका एक्सटेंड हो जाएगा। लेकिन इसमें आपको काफ़ी भागदौड़ करना है। अगर आप चाहते हो कि आपको ईज़िली मिल जाए कम्बोडिया का जो बिज़नेस वीज़ा है, ये आपको आसानी से मिल जाए। कम्बोडिया में कई एजेंट हैं, कम्बोडिया में कई टूर एंड ट्रेवल्स है, वहाँ पर आप जाके अपना पासपोर्ट देख के, वीज़ा एप्लीकेशन फीस दे के आपने जो वीज़ा है उसका आप एक्सटेंड करा सकते हो। ये आपके लिए ईजी होगा और ये आपके लिए स्मूथ होगा। आपको वहाँ पर जाना है, अपना पासपोर्ट आपको देना है, उसे बताना है कि मैं यहाँ पर स्टे करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पर 1 मंथ और रुकना चाहता हूँ, 3 मंथ और रुकना चाहता हूँ, 6 मंथ और रुकना चाहता हूँ। तो उसके वो अपने अलग अलग चार्ज लेंगे, अपना अलग प्रोसेसिंग फ़ीस लेंगे। हो सकता है कि वो जो आपका 1 मंथ का जो वीज़ा आप एक्सटेंड करा रहे हैं $50 का है, अगर आप किसी एजेंट के पास जाते हैं तो वो हो सकता है आपसे $70 ले सकते, $70 आपसे ले लें। तो इस तरीके से अगर आप 12 मंथ का जो कम्बोडिया का जो वीज़ा है वो आपको $290 का मिल रहा है। अगर आप किसी एजेंट के ज़रिए आप जाते हैं, उसको एक्सटेंड कराते हैं, तो ये वीज़ा आपको 350, 360 या 330 का आपको मिल सकता है। थोड़ा जो प्रोसेसिंग फ़ीस है, जो सर्विस चार्ज है, वो आपसे एजेंट लेगा, तभी वो आपका जो वीज़ा है वो एक्सटेंड कराएगा। अगर आप किसी टूर एंड ट्रेवल्स के पास जाते हैं तो वो आपका वीज़ा ईज़िली एक्सटेंड करा देता है और आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप जो वीज़ा है उसका आप अगर एक्सटेंड कराते हैं तो उसमें डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेगा ये भी मैं आपको बता देता हूँ। आप चाहो तो खुद करा सकते हो जाके, या आप चाहो तो किसी एजेंट का आप सहारा ले सकते हो। खुद एक्सटेंड कराते हैं कम्बोडिया का जो ई ऑर्डिनरी बिजनेस क्लास वीज़ा है, तो इसके लिए आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए, फ़ोटो आपके पास होना चाहिए, यूएसडी आपके पास होना चाहिए, कैश आपको अपना वीज़ा रिन्यूअल कराना है, एड्रेस इन कम्बोडिया, आप कम्बोडिया में कहाँ रहते हैं, आप रेंट कर रहे हैं कि आप किसी होटल में रुक रहे हैं या कोई फ्रेंड या रिलेटिव है उसके पास आप हैं, तो उस जो एड्रेस है वो आपको देना पड़ेगा। एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट लगेगा अगर आप 6 मंथ के लिए एक्सटेंस कराना चाहते हैं, 6 मंथ के लिए एक्सटेंशन लेना चाहते हैं, एक्सटेंड कराना चाहते हैं अपना वीज़ा, तो प्रूफ ऑफ बिजनेस आपका एम्प्लॉयर कॉन्ट्रैक्ट लगेगा। आपको बताना पड़ेगा कि आप 6 मंथ यहाँ पर किस लिए रुकना चाहते हो, पर्पज़ क्या है आपका। तो ये आपका 6 मंथ का आपका एक्सटेंड अगर आप करा रहे हो तो एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट आपका लगेगा। अगर आप 6 मंथ से ज़्यादा रुक रहे हैं, मान लीजिए आप 12 मंथ रुक रहे हैं, तो आपका वर्क परमिट यहाँ पर लगेगा। 12 मंथ के लिए आप यहाँ पर रुक रहे हैं तो आपका जो वर्क परमिट है वो आपका लगेगा और ये आपको लगाना होगा। हेल्थ इंश्योरेंस अगर आपका लगेगा, अगर आप एक्सटेंड कराते हैं वीज़ा तो हेल्थ इंश्योरेंस भी यहाँ पे लगेगा। कम्बोडिया का जो बिजनेस वीज़ा है उसको आप एक्सटेंड करा सकते हैं, एक्सटेंड आपका 12 मंथ तक हो जाएगा। अगर आप 2 मंथ या 3 मंथ के लिए अगर आप वीज़ा एक्सटेंड कराते हैं, 1 मंथ के लिए 3 मंथ के लिए, तो आपका एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं लगेगा और ना ही आपका वर्क परमिट लगेगा। अगर आप इससे ज़्यादा एक्सटेंड कराते हैं तो आपका एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट आपका लगेगा, कराते हैं तो आपका वर्क परमिट भी आपका लगेगा, वर्क परमिट आपको लगाना पड़ेगा। अब बात करते हैं कि अगर कम्बोडिया आपको जाना है तो उसके लिए टिकट आपको कहाँ से सस्ता पड़ेगा। देखिए, अगर मैं टिकट की बात करूँ तो टिकट इंडिया से आपको डायरेक्टली अगर कम्बोडिया आप जा रहे हो तो टिकट आपका पड़ जाएगा 20 से 15,000 रुपये, 15 से 20,000 रुपये आपको पड़ जाएगा। राउंड ट्रिप का टिकट आपका पड़ जाएगा। और आप चाहो तो इंडिया से थाईलैंड से आप चाहो तो ट्रेन से भी कम्बोडिया जा सकते हो। आप अगर चाहो तो थाईलैंड से बस भी जाता है, बस से भी आप कम्बोडिया जा सकते हो। आप चाहो तो इंडिया से वियतनाम और वियतनाम से भी आप कम्बोडिया जा सकते हो। कम्बोडिया जाने के लिए आप बस से भी जा सकते हैं वियतनाम से, और आप चाहें तो लाओस से भी जा सकते हैं। तो 3 कंट्री आपके पास है। आप चाहो तो एक साथ 4 कंट्री विजिट कर सकते हो। आप इंडिया से वियतनाम, वियतनाम से आप कम्बोडिया, कम्बोडिया से आप थाईलैंड, थाईलैंड से आप लाओस, इस तरीके से आप जा सकते हो। एक साथ आप 4 कंट्री घूम सकते हो। और अगर फेयर की बात की जाए तो फेयर आप कम्बोडिया से आप वियतनाम जाते हैं या कम्बोडिया से आप थाईलैंड जाते हैं, थाईलैंड से आप कम्बोडिया जाते हैं, तो जो फेयर है फेयर बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। आपका जो टिकट है वो आपका 4,000 से 5,000 रुपये आपका पड़ेगा और आप घूम सकते हो, जा सकते हो। अगर बस की बात करूं तो बस से आपका 2 से 2,500 रुपये आपका पड़ जाएगा। इंडियन करेंसी की बात करता हूं, 2 से 2,500 रुपये बस का फेयर पड़ जाएगा। आप बस से आप जा सकते हो। अगर मैं होटल की बात करूं तो पर डे के हिसाब से देखा जाए तो 300 रुपये से 400 रुपये में आपको एक अच्छा हॉस्टल मिल जाएगा। 250 से 400 रुपये में आपको एक अच्छा हॉस्टल मिल जाएगा जिसमें आप रह सकते हो। और अगर मैं घर खर्चे की बात करूं तो डेली आपका जो खर्चा है तो आपका $20 के अंदर ही आपका हो जाएगा। आपका डेली खर्चा जो है वो 1,500 से 1,000 रुपये के बीच में आपका खर्चा हो जाएगा।
अगर आप कम्बोडिया में रहते हो, कम्बोडिया में आप घूमते हो, कम्बोडिया बहुत एक्सपेंसिव नहीं है, बहुत ही खूबसूरत कंट्री है और इस कंट्री को आप एक्सप्लोर कर सकते हो। आपको बताया कि किस तरीके से आप कम्बोडिया का जो वीज़ा है उसका आप एक्सटेंड कर सकते हैं। अगर आप टूरिस्ट वीज़ा पे जा रहे हो तो उसको आप 1 मंथ के लिए एक्सटेंड आप कर सकते हो, लेकिन अगर आप बिज़नेस वीज़ा पे जा रहे हो, आप ई ऑर्डनरी वीज़ा अगर आप लेते हैं तो इसको आप एक्सटेंड कर सकते हैं। ये वीज़ा आपका 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ और 12 मंथ तक आप एक्सटेंड कर सकते हैं। तो जब भी आप कम्बोडिया जा रहे हैं तो आपको इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आपको जो वीज़ा मिल रहा है वो वीज़ा किस कैटेगरी का मिल रहा है। आप इमिग्रेशन में आप जैसा बोलोगे वैसा ही आपको वीज़ा मिलेगा। कम्बोडिया में अगर आपको काम करना है, वर्क परमिट लेना है, तो उसका अलग प्रोसेस है। उसकी जो वीडियो है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि किस तरीके से आप कम्बोडिया का वर्क परमिट आप ले सकते हो। लेकिन कम्बोडिया में अगर बात की जाए काम की, तो कम्बोडिया में बहुत अच्छा काम नहीं मिलेगा आपको, ना ही आपको बहुत अच्छा सैलरी आपको मिलेगा। कुछ बाहरी कंपनियां हैं जिन्होंने कम्बोडिया में काफ़ी इन्वेस्ट करके रखा है और काफ़ी इन्वेस्ट किया है, तो कुछ बाहर के लोग हैं जो कम्बोडिया जाते हैं, वहाँ पे काम करते हैं और रहते हैं। लेकिन बहुत अगर अच्छा बात किया जाए सैलरी की, या फिर बहुत अच्छा बात किया जाए आपको पैकेज मिलेगा, तो कम्बोडिया में आपको नहीं मिलेगा। बस ये है कि अगर आप कम्बोडिया जा रहे हो तो घूमने के लिए कम्बोडिया बहुत अच्छा है, खाना पीना रहना बहुत ही सस्ता है वहाँ पे और आप कम्बोडिया ईज़िली घूम सकते हो। एक चीज़ मैं और बताना चाहता हूँ, कम्बोडिया का जो इमिग्रेशन है बहुत ही इमिग्रेशन अच्छा नहीं है, बहुत से लोगों को डिपोर्ट भी कर देता है। तो जब भी आप कम्बोडिया जा रहे हो आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए और अगर आपसे वो पूछते हैं इमिग्रेशन में कोई क्वेश्चन तो आपको प्रॉपर आपको आंसर देना चाहिए। तो रिसेंटली मैंने सुना है कि कई लोगों को उन्होंने डिपोर्ट भी किया है, तो आपको भी डिपोर्ट न करें, इसके लिए आपके पास पूरा प्लान होना चाहिए। आप सब कुछ आप बता सकते हो, सब कुछ आप एक्सप्लेन कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी लेटेस्ट अपडेट के साथ में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।